हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। ये मेरे पास पुरानी बुक है जिसमें एक्सरसाइज 1.2 है, लेकिन नई जो बुक आई है उसमें 1.1 ही है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। पहला नंबर दिया गया है 140। तो देखें, पहला क्वेश्चन हमारा है, नंबर दिया गया है 140। तो 140 के हम फैक्टर करेंगे। 140 लिखा हमने, ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है। 2 7 जा 14, ये 0 ऐसे ही आ जाएगा। 2 0 जा 0, फिर 2 से 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर होगा, 1 के आगे 0 बना देंगे तो 10 बनता है। तो 2 5 जा 10। अब इसको हम लिखेंगे, ये नंबर हमारा 5 से कटता है, 5 7 जा 35। इसके बाद में ये नंबर कटता है हमारा 7 से, 7 1 जा 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 हमारा 2 टाइम है इसलिए पावर बना देंगे 2 × 5 × 7। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा नंबर हमारा कह रहा है कि आपको 156 के प्राइम फैक्टर करने हैं। तब हम इसे 156 लिख लेंगे। ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट नंबर अगर 2 से डिविजिबल होता है तो नंबर 2 से डिविजिबल है। तो 2 7 जा 14, यहाँ पर 1 बचेगा, 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16, फिर 2 से कट जाएगा हमारा। 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 8 उसके आगे बनाएंगे 18। तो 2 9 जा 18। अब ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3 3 जा। अब ये नंबर हमारा डायरेक्ट 13 से ही कटेगा, तो 1 टाइम। तो ये हमारा हो गया 2 × 2 × 3 × 13। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 3 × 13। ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमारा है इसमें ही 3825। तो हम क्या करेंगे, देखिए 3825, लास्ट में हमारा 5 है तो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल है। 5 7 जा 35, 3 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, 3 के आगे अगर 2 बनाएंगे तो 32। तो 3 6 जा 30, यहाँ पर 2 के आगे 5, तो 2 5 जा 25। 5 5 जा 25। इसके बाद में फिर 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, यहाँ पर बचेगा 2 रिमाइंडर, 26 हो जाएगा। 5 5 जा 25, 1 रिमाइंडर, 1 के आगे 3 वो 5, तो ये हो जाएगा हमारा 15। 5 3 जा 15। अब ये नंबर हमारा कटता है 3 से, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। 51 भी हमारा 3 से डिविजिबल होता है, तो 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर, 2 के आगे 1, तो 21। 3 7 जा 21। अब ये नंबर हमारा कटेगा डायरेक्ट 17 से ही। तो हमारे इस नंबर के लिए 5 × 5 × 3 × 3 × 17। तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 17। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 5005। तो ये भी नंबर हम ऐसे लिख लेंगे, 5005 काट देंगे। 5 से जब हम काटेंगे तो 5 1 जा कट जाएगा, फिर इसके बाद में 0 0, फिर 5 1 जा। अब इसके बाद में ये नंबर हमारा नहीं कटता है, तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए 5 × 1001। इसके बाद में एक नंबर दिया गया है 5th में 7429। 7429। अब देखें, ये नंबर हमारा लास्ट में जो नंबर है 9, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, क्या 3 से कटेगा? 3 से काटने के लिए क्या करते हैं, नंबर्स का हम डिजिट का सम करते हैं। 9 to 11, 11 and 4 15, 15 and 7 22। 22 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर हमारा 3 से भी नहीं कटेगा। तो इस तरह से ये नंबर शायद कटता है 17 से। 17 से अगर काटेंगे तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 32, 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68। तो यहाँ पर अगर 68 निकाल देंगे तो बचेगा 6, इसके बाद में ये 2, फिर 17 3 जा 51, तो यहाँ बचेगा हमारा 11, फिर ये 19, 17 7 जा कट जाता है हमारा 119। अब ये नंबर कटता है हमारा 19 से। 19 2 जा बचेगा कितना, 5, 19 2 जा 38, 5 बचेगा, 5 के आगे 7 57, 19 3 जा 57। अब ये 23 से
कटेगा तो ये हमारा 1 टाइम। तो इस नंबर के लिए हमारा आ गया 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि LCM इंटू HCF, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। पहला नंबर है हमारे पास 26, दूसरा नंबर है हमारा 91। तो 26 को अगर हम काटेंगे तो ये कटता है हमारा 2 से, 2 1 जा 2 3 जा। अब ये 13 से ही कटेगा तो 1 टाइम में 2 इंटू 13। ऐसे अगर 91 के हम फैक्टर करें, ये नंबर हमारा 7 से कटता है, 17 7 1 जा 7 बचेगा यहाँ पर 2 के आगे 1 21, 17 3 जा 21। अब ये 13 से कटेगा तो 1 टाइम में, तो आया हमारा 7 इंटू 13। अगर हम HCF निकालेंगे तो HCF के लिए जो नंबर दोनों में कॉमन होता है वही नंबर हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो ये नंबर हो गया 13 HCF में। LCM के लिए जो नंबर हमारा कॉमन होता है उसको तो हम लिखते ही लिखते हैं, जो नंबर कॉमन नहीं होते हैं उनको भी लिखते हैं। 2 इंटू 7 भी हम लिख लेंगे। इन नंबर्स की अगर मल्टीप्लाई करें तो ये तो हमारा 26 हो गया। 26 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42, कैरी हुआ 4, 7 2 जा 14, 14 एंड 4 18। LCM हमारा आ गया 182। अब हमसे कहा गया है कि आप वेरीफाई कीजिए। तो वेरीफाई करने के लिए देखिए हम पहले निकालेंगे HCF मल्टीप्लाई LCM। HCF हमने निकाला 13, LCM निकाला हमने 182। मल्टीप्लाई कर लें, 13 2 जा 26, 26 का 6 कैरी हुआ 2, 13 8 जा 104, 104 में 6 जोड़ देंगे, 104 में 2 जोड़ देंगे, 106 हो जाता है। 106 कैरी हो जाएगा 10, तो 13 1 जा 13, 13 एंड 10 हो जाता है हमारा 23। हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर हमारे पास था 26 और नंबर था 91। ये मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। 26 और 91 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 26 ही रहेगा। 9 6 जा 54, कैरी हो जाएगा 5, 9 2 जा 18, 18 एंड 5 23। ये हमारा 6, ये भी 6, ये 3 और ये 2, तो ये आ गया हमारा 2366। देखिए दोनों नंबर हमारे सेम आ गए हैं, तो हम लिख सकते हैं कि HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इस तरह से हमारा वेरीफाई हो गया। सेकंड नंबर हमारा है 510 और इसमें एक साथ दूसरा नंबर लिखा हुआ है 92। तब देखिए इसके हम फैक्टर कर लेते हैं 510 के लिए। अगर हम 5 से कट करेंगे तो 5 1 जा 5, यहाँ पर 2 नंबर एक साथ में हमें लेने पड़ेंगे, तो यहाँ इससे पहले हम 0 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 में अगर टेबल पढ़ेंगे 5 के बाद तो कटेगा नहीं, तो दूसरा नंबर लेना पड़ेगा। दूसरा नंबर लेना है तो यहाँ पर हमको 0 लगाना पड़ता है। तो 5 2 जा 10। अब ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है, 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2, फिर 3 से कटता है तो ये हमारा नंबर कटेगा 17 टाइम, तो ये हमारा 17 से कटेगा तो 1 टाइम। इसमें लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सीरियल से हमने लिख लिया इनको थोड़ा। ऐसे ही 92 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, यहाँ पर 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये 23 से ही कटेगा तो 1 टाइम में। तो 2 हमारा 2 टाइम है तो पावर 2 लिख लेंगे और साथ में लिख लेंगे 23। अब हमको लेना है HCF। सबसे पहले HCF में देखिए ये हमारा 2 कॉमन है, लेकिन जिसकी पावर हमारी स्मॉल होती है वो हम लिख लेते हैं। तो 2 की पावर ये 2 है और ये 1 है, तो 2 की पावर 1 हमारा कॉमन आ जाएगा। ये